नमस्कार, प्रणाम। पहला K24 न्यूज़ जो कि हमारे उत्तराखंड का है, हमारे उत्तराखंड के लोगों का है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अगर ये यूट्यूब में है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे उत्तराखंड के चैनलों को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज़ में। उत्तराखंड कौतिक महाकौतिक नोएडा स्टेडियम में 21 तारीख से शुरू होने जा रहा है। 21 तारीख से 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ सुर्ख वकीला कल्पना चौहान जी जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल्पना जी, सबसे पहले आपका जो ये कार्यक्रम है कई वर्षों से आप कर रही हैं, और आप उत्तराखंडी नहीं बल्कि तमाम देश के जहाँ जहाँ भी उत्तराखंड के लोग बसे हैं वो बखूबी आपको जानते हैं, आपकी कला, आपकी आवाज़ के दीवाने हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में आपका क्या जलवा बिखरने वाला है? जलवा तो मेरा तो क्या बिखरेगा, लेकिन हमारे उत्तराखंड से गढ़वाल के साथ से हमारे बड़े बड़े नामी सिंगर के साथ साथ हमारे जो नए उभरते कलाकार हैं न्योता दिया है, लोग आ रहे हैं सब अपने अपने जगह पे। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड पे है गुलाबी सरारा, उसके गायक भी आ रहे हैं, और हमारे जितने भी अच्छे बहुत से कलाकार हैं गढ़वाल से भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि मनोरंजन के फील्ड में हमारे जो कलाकार हैं वो हमारे दर्शकों का मनोरंजन करें, और जहाँ तक मुझसे भी जो होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी। 5 दिन का जो ये मेला है ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। अपना जितना भी हम लोग जितना तकलीफ है, जितनी अपनी टेंशन है, उसको हम लोग अपने घर रख के यहाँ पे सिर्फ हम मनोरंजन। जी कल्पना जी, 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है, दिन का भी और रात का भी प्रोग्राम होगा। रात का प्रोग्राम जो होगा वो रंगारंग प्रोग्राम होगा। दिन में खाना पीना से लेकर पहाड़ी कल्चर के जैसे कि हम मडुए की रोटी, और इस बार जो है मडुए का मोमोज भी मडुए के मार्केट में आ रहे हैं, ये भी आपको यहाँ दिखेंगे, ये भी खाने को जायका मिलेगा। लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा रंगारंग कार्यक्रम में, पहली नाइट की प्रस्तुति किसकी होगी और आपकी क्या तैयारी है इसमें? पहली नाइट में जो मैंने अभी बताया था गुलाबी सरारा वाला इंदर आर्य जी होंगे, और दीपा नगर जी है, और कलाकार गढ़वाल से, और उसके साथ साथ डांस ग्रुप है जो कि भगवत निर्माण जी का है, और हमारे जो सारे म्यूजिशियन हैं कुछ यहाँ से कुछ पहाड़ से हैं। तो हम लोग सभी को मौका देते हैं, तो पूरी कोशिश करेंगे जिस तरह से ऑडियो के माध्यम से हम मनोरंजन करते हैं अपने दर्शकों को, उसी तरह से करेंगे। कोशिश यही है। जी बिल्कुल। कम से कम अगर बात करें तो करीब 3 से 4 दशक आपको इस कला में हो गया है। आप सरस्वती माँ आपके कंठ में विराजमान है। हम चाहेंगे कि उत्तराखंड की जनता जब तक आपके 2 लाइन नहीं सुनती तो वो उनका मन नहीं भरता। इसलिए हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन आप गुनगुनाएं, और उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। एक्चुअली थोड़ा 2-3 दिन से स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। यो बाटा कहाँ जाना होला, सुरा सुरा आए हाय सुरा सुरा देवी को मंदिरा। यो बाटा कहाँ जाना होला, सुरा सुरा देवी को मंदिरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं ये देवी के मंदिर में ही मैं अभी बैठा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि शुरू की मलिका कल्पना चौहान जी एक देवी से कम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इनके कंठ में माँ सरस्वती हमेशा विराजमान रहती है। और कल्पना जी की आवाज़ की बात करें तो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरी दुनिया दीवानी है। ऐसे में कल्पना जी का जो जलवा होगा वो चरम पर होगा। और ऐसे में रोहित चौहान इनके जो सुपुत्र हैं और युवा कलाकार हैं, यहाँ पर कई रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। कल्पना जी, इस बार की थीम क्या है? पिछली बार जो थीम थी आपकी महासु देवता की थीम थी, इस बार की थीम क्या है? इस बार हमने उत्तरकाशी के जो हमारे काशी विश्वनाथ जी उनकी हमने थीम रखी, क्योंकि हम लोग हर बार जैसे बद्रीनाथ जी, जागेश्वर धाम जी रखी, केदारनाथ जी रखी, पिछली बार महासु। इस बार हमने उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ जी को निमंत्रण दिया है कि जी बिल्कुल। काशी के विश्वनाथ आपके मंच पर विराजमान होंगे। कल्पना जी, देखिए आप कई सालों से इस संगीत में जुड़ी हुई हैं, और लगातार घर के साथ साथ संगीत का साथ देना, और साथ में आपका स्वास्थ्य भी जैसे बता रही है अभी ठीक नहीं है। तो राजेंद्र चौहान जी लगातार म्यूजिक के साथ साथ कई कार्यक्रम करते हैं, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली NCR में लगातार कार्यक्रम करते हैं। ये कार्यक्रम नोएडा NCR में होने जा रहा है। नोएडा NCR की जनता और उत्तराखंड की जनता को क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे K24 न्यूज़ के इस मंच से? मैं आपके चैनल K24 न्यूज़ से संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड का ये महाकौतिक है जो
उसमें आप जितने भी हमारे एनसीआर में रहते हैं, जितने हमारे उत्तराखंड में पॉसिबल अगर मिलते हैं तो आप ज़रूर आइए। यहाँ पे हमारे उत्तराखंड का हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि जो हमारे उत्तराखंड के खाद्य पदार्थ हैं, जो वस्त्र हैं, जो आभूषण हैं, तो वहाँ से यहाँ ला के सेल करते हैं और वो यहाँ पे बिक्री करते हैं। तो आप उन लोगों का उत्साहवर्धन कीजिए, साथ साथ में हमारे जितने भी नए और पुराने कलाकार हैं उनका उत्साहवर्धन कीजिएगा। आप लोग ज़रूर आइए 5 दिवसीय में, 5 दिवस के इस कल्पना जी, ये जो थीम आप लोगों ने रखा है, जो शुरुआती इसकी महोत्सव की जो आपने इंदिरापुरम से शुरुआत की थी इसकी, आपका जो ध्येय था, आप लोगों की सोच थी कि उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग हैं उनको जोड़ने का आपका लक्ष्य था। लेकिन न सिर्फ आप दिल्ली एनसीआर बल्कि आप उत्तराखंड से जितने लोग भारी मात्रा में इस मेले का लुत्फ उठाने आते हैं, ऐसे में आप मुंबई की बात करें, बड़े बड़े महानगरों में देहरादून की बात करें, तो हर जगह आप लोग प्रोग्राम करते हैं। लेकिन इस नोएडा स्टेडियम की एक खास बात क्या बताएंगे आपकी, जो सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती है और लुभाती है? सबसे पहली बात तो नोएडा स्टेडियम एनसीआर का ऐसा, नोएडा एक ऐसी जगह है, औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है जी। ये सबसे बड़ी बात है और स्टेडियम एक ऐसा है कि जहाँ पे हम चारों बाजू से आदमी आ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरी कर्मभूमि रही है। जब मैंने मुंबई से शादी करके हम लोग में आई थी तो मैं नोएडा ही आई थी और 20 साल तक मैं नोएडा में ही रही, हम लगातार कार्यक्रम करते थे। उसके बाद 20 साल के बाद मेरे साथ एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से मुझे इंदिरापुरम जाना पड़ा। फिर इंदिरापुरम में हम लोगों ने सोचा कि यार कुछ इस तरह से किया जाए, क्योंकि कौतिक तो पहाड़ों में जी बिल्कुल, महानगरों में अगर हम कौतिक करते तो उसको कौतिक नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम महानगर में जोड़ के महाकौतिक किया। तो महाकौतिक की जब शुरुआत चौहान जी ने करी थी कि भाई चलो इस बहाने हम लोग मिलेंगे, हमारे उत्तराखंड के जो खाद्य है, हमारे खान पान है, हमारे पहरावा है, उसका एक प्रचलन होगा, लोग उसको देखेंगे, बाहर के लोग जानेंगे कि उत्तराखंड एक्चुअली क्या है। खूबसूरत उत्तराखंड बहुत है लेकिन उसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, तो ये महाकौतिक के माध्यम से हम जी बिल्कुल। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा कल्पना जी, नरेंद्र मोदी लगातार जो मोटा अनाज की बात करते हैं, लेकिन आपके इस महाकौतिक में इस बार बहुत सारा मोटा अनाज देखने को मिलेगा। इस मोटे अनाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि उत्तराखंड का जो मोटा अनाज है हम चाहेंगे कि इसको विश्व पटल में जगह मिले? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये हमारा 13वां महाकौतिक है और जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने पहाड़ का जैसे मडुआ हो गया, सिसोन हो गया, भट की दाल हो गई, चुरकानी हम बनाते हैं और मडुआ की रोटी। अब इस बार ऐसा है कि मोमोज़ वगैरह जो कि पिज़्ज़ाज़ वगैरह हैं वो सारे जो बच्चे हमारे खाते हैं, तो कोशिश ये की गई है कि इस महाकौतिक में इन सब चीज़ों करके, ताकि हमारे बच्चे उन चीज़ों को खाएँ और समझे कि भाई हमारे उत्तराखंड का प्रोडक्ट है। दूसरी बात ये है कि हमारे इस महाकौतिक के माध्यम से जो हमारे लोग यहाँ पर जुड़ते हैं उनको व्यापार भी मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें एक मद्देनजर रखते हुए कि भाई हम, क्योंकि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं विगत 40-45 सालों से उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम अपने इन कार्यक्रम में इस कौतिक के माध्यम से उत्तराखंड की पहचान है जो एक उसे उच्च पटल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कल्पना चौहान जी थी और शुरू की मल्लिका आप इन्हें कहते हैं, और लगातार कल्पना जी के शुरू ने पिछले 40 से 45 साल तक आपको एंटरटेन किया है। मैं चाहूँगा कि इस महाकौतिक का लुत्फ आप उठाइए। 21 तारीख से 25 तारीख तक दिन भर कार्यक्रम रहेंगे, झूले और उत्तराखंड के कई खाने के सामान यहाँ पर आपको मिलेगा, और आप उत्तराखंड के पिछोड़ा से लेकर नथ तक यहाँ पर आपको मिलेगी। और रात को होगा रंगारंग कार्यक्रम जिसमें बड़े बड़े स्टार नाइट यहाँ पर होंगी। यहाँ पर गोविंद सिंह डिगारी से लेकर रोहित चौहान तक आपको यहाँ मनोरंजन करेंगे। तो कल्पना जी, जाते जाते एक लाइन, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दो लाइन अगर आप गुनगुना देंगे तो हमारे दर्शकों को बड़ा आनंद आएगा। मन लगी के मेरो पिंगली साड़ी माँ, मैंने राजू तेरी गाड़ी माँ, मन लगी के मेरो पिंगली साड़ी माँ, मैंने राजू तेरी गाड़ी माँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कल्पना जी ने गाना सुनाया है, लेकिन आप अपनी गाड़ी लेकर जरूर नोएडा स्टेडियम पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। कल्पना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।